जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो है कल ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो अब हम लोग की तैयारी अच्छे तरीक़ा से करना होगा, रणनीति बनाना होगा और उसके बाद तैयारी करना होगा। तो साथियों, आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सारे कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। मैथ भी आपका पढ़ाई होगा, रीजनिंग भी पढ़ाई होगा और जितने जीके जीएस के जितने भी प्रश्न होंगे वह सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत जो होंगे अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आने के लिए अधिकांश संभावनाएं रहेगी। तो आप लोग इस चैनल पर से जुड़िए, एक परिवार के माध्यम से जुड़िए, एक परिवार के सदस्य के रूप में जुड़िए। तो मैं आपके लिए जो आज देख सकते हैं स्क्रीन पर बिहार कंप्लीट जीके 2023, बिहार से संबंधित जितने भी जीके के सवाल हैं आज मैं आप लोग को इस चैनल पर कराऊंगा। कितने प्रश्नों को कराऊंगा? तो 100 प्रश्नों को कराऊंगा। वन लिनियर जीके होगा, केवल बिना ऑप्शन के अनुसार होगा और सीधा आपको याद करना होगा। और उस 100 प्रश्नों को कराने के बाद उसके बाद जो बिहार के वर्तमान में क्या क्या हैं, कौन मंत्री हैं, कौन शिक्षा मंत्री हैं, ये सब जो है उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे उसके विषय पर। तो ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये क्लास की लिंक को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आते हैं प्रश्न 1 पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो 1 का रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। ओके, याद करते चलिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरे प्रश्नों को देखिए, कह रहा है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान देना होगा कि उर्दू पूछा गया है तो बिहार राज्य है। दूसरी राजभाषा का देने वाला जो देश है पहला राज्य वह है बिहार। इसके बाद जो तीसरा है कि बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना घटी थी कौन से जिले में? बिहार के किस जिले में चर्चित गंगाजल की घटना घटी थी? तो वह जिला कौन सा हो जाएगा? तो भागलपुर जिला हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन 1982 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चौथे प्रश्नों को देखिए। चौथा जो प्रश्न है कि बिहार में डीएमजी कृष्णया हत्याकांड की घटना कब घटी थी? बिहार में डीएम हो गया और डीएम के बाद जी कृष्णया जो है इनका नाम हो गया डीएम का, और ये हत्याकांड कब घटी थी? तो दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1994 में। 5 नंबर जो प्रश्न को देखिए कि बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो 13 नवंबर 2005, 13 नवंबर 2005 को। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न पे। 5 जो प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? तो वह संप्रदाय कौन सी है? तो फिरदौसी संप्रदाय है। कौन सी संप्रदाय है? तो वह संप्रदाय है फिरदौसी। इसके बाद देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो बिहार के जो बिहार शरीफ जिला है यहाँ पे जो है संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जो 7 नंबर प्रश्न है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण कौन किए थे? कौन से गुरु जो थे ये किए थे? तो गुरु नानक देव, जो 10वें गुरु माने जाते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव हैं। इन्होंने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। 8 नंबर जो प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 9 जो प्रश्न है कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया गया था? तो पादरियों ने रोमन कैथोलिक के द्वारा, पादरियों ने रोमन कैथोलिक के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार किए थे। कहाँ पे? तो बिहार राज्य में। इसके बाद 10 नंबर जो प्रश्नों को देखिए कि बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ और सेवक समाज का गठन किया गया था?
तो वह कौन सा नदी है? तो वह कोसी बांध है। आप लोग याद कीजिएगा, पूछा है नदी बांध पूछा है तो कोसी बांध हो जाएगा, जहां पे सेवक समाज का गठन किया गया था। 11 जो प्रश्न है कि बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया था। 1967 में जिगर का टुकड़ा किसे कहा गया था? तो महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। किसको कहा था साथियों? तो महामाया ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। इसके बाद 12 नंबर पर देखिए, 12 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई थी? बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से 1969 में हुई थी। 1967 से 1969 में हुई थी। 13 जो प्रश्न है कि देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? तो पहली बार जो राजनीतिक जांच आयोग है इसका गठन बिहार राज्य में हुआ था। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या, देखिए 15, 14 होना चाहिए साथियों, तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद थे। कौन थे? तो महामाया प्रसाद। 16 जो प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? संपूर्ण क्रांति वह जो है बिहार राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। 17 जो प्रश्न है कि बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। 18 जो प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। 19 जो प्रश्न है कि बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? बिहार का वह कौन सा आंदोलन है जिसको दूसरी जंग ए आज़ादी कहा गया है? तो वह आंदोलन है संपूर्ण क्रांति। कौन सा है? तो संपूर्ण क्रांति। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? 1974 के जब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था तो उस समय जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, नाम कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण। 21 जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो वह जो प्रमंडल था तिरहुत प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था। आगे देखिए प्रश्न 22 कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो वह बिहार का जो संयुक्त प्रांत है यहाँ पे जो दंगे हुए थे वह सबसे अधिक जो है व्यापक रहे थे। 23 नंबर जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त, याद कीजिएगा इस डेट को भी, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। और कौन से जिले में रखा गया था? तो बांकीपुर जिले में रखा गया था। ठीक है, बांकीपुर जिले में रखा गया था। 23 नंबर प्रश्न जो है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश जो नारायण थे वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और जयप्रकाश नारायण जो है हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये भी आपको याद करना होगा। कहाँ पे? तो पटना में है। 24 नंबर जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो भागवती देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो भागवती देवी। 25 नंबर जो प्रश्न है कि अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? कौन सा जिला है बिहार का? तो वह बिहार का मुंगेर जिला है जहां पे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था। इसके बाद देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस समय बिहार में कौन सा जो दल था सक्रिय था सबसे ज्यादा? तो सिया राम दल। कौन सा दल? सिया राम दल। 27 प्रश्न है कि बिहार में
बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो बिहपुर की जो घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से है। कौन सी घटना से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न आगे आते हैं 28 जो प्रश्न है कि भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। तो सियाराम सिंह जी के द्वारा जो है भागलपुर जिला में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। 29 नंबर जो प्रश्न है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो फरवरी 1946 में जयप्रकाश जो दिवस है फरवरी 1946 में मनाया गया था। 30 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी जो थे ये बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। 31 प्रश्न पे देखिए, 31 नंबर जो प्रश्न है कि 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीट कितना प्राप्त हुआ था? तो कांग्रेस को जो सीट प्राप्त हुआ था 98 सीट प्राप्त हुआ था। कब? तो 1946 में। 32 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। और 33 प्रश्न है कि बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? ये पूर्व से बाद पूछा गया है, तो ये भी जय रामदास दौलत राम ही होगा, याद कीजिएगा, बहुत मुख्य प्रश्न है ये। इसके बाद देखिए 34 प्रश्न। 34 नंबर जो प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बाद वहां पे जो है पूर्ण रूप से हड़ताल हुआ था। 35 जो प्रश्न है कि तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी राज्य कौन था? तो बिहार राज्य था। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी राज्य बिहार था। 36 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो सारण जिला है बिहार का, उसमें पुलिस थाने को कौन जला दिया था? तो जगलाल चौधरी जो है इन्होंने उस थाने को जला दिए थे। 37 जो प्रश्न है कि 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके अध्यक्षता में वो जो शस्त्र था उसको आरंभ किया गया था। 38 प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? तो प्रभावती देवी था। 29 जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, याद करना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापमार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण ही थे। 40 जो प्रश्न कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला देंगे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक देंगे? तो वह कौन सा जिला है बिहार का? तो वह बिहार का सारण जिला है। आगे देखिए प्रश्न 41। प्रश्न 41 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार लेते जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो वह जो स्वतंत्रता सेनानी थे सरस्वती देवी, इनको पुलिस के द्वारा जो है जो छुड़ा लिया गया था विद्यार्थियों के द्वारा। 42 जो प्रश्न है कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो वह राज्य है अपना बिहार राज्य। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बिहार राज्य में बना था। 43 प्रश्न है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में
उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। ये प्रश्नों को मैंने आप लोग के पीछे लेक्चर में कराए थे। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन 1955 में शुरू हुआ था। 44 प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। 45 प्रश्नों को देखिए। 29 से 30 अगस्त 1934 को 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अध्यक्षता जो किया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। 46 जो प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो किसकी अध्यक्षता में? तो राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की गई थी। 47 प्रश्न है कि नवंबर 1936 में बिहपुर कहाँ पे है? तो भागलपुर जिला में है। इसके प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद जो है इन दोनों के द्वारा जो है इनका अध्यक्षता किया गया था। 48 जो प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? 1934 में कहाँ हुई थी औपचारिक स्थापना? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल है और ये कहाँ पे है? तो ये पटना जिले में है। 49 जो प्रश्न है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कौन से जिले में आयोजित किया गया था? तो उस जिला का नाम क्या है? तो गया जिले में आयोजित किया गया था। 50 प्रश्नों को देखिए। 50 जो प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक वर्ष 1934 में हुई थी। 51 प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 52 नंबर जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद जी ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता की थी। 53 जो प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था। 54 प्रश्न है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? तो जनुनंदन शर्मा जी ने इन्होंने बिहार के जो गया जिला है यहाँ पे किसान आंदोलन को जागृत किए थे। 55 प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 नवंबर को जो है प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ था बिहार में। 56 जो प्रश्न है कि 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरुल हक जो है इनका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर नहीं था। 57 जो प्रश्न है कि साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। प्रांतीय सम्मेलन कहेंगे पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी के द्वारा जो है प्रांतीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किया गया था। 58 प्रश्न है कि साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। 59 प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण जिला और सारण जिला से नमक सत्याग्रह का जो है यहाँ से शुरू हुआ था। 60 जो प्रश्न है कि पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था शुरू? तो 16 अप्रैल 1930 को। 61 प्रश्न कि बिहार में
चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू कहाँ से किया गया था? बिहार के किस जिले से चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का सर्वप्रथम शुरुआत किया गया था? तो बेतिया जिले से। कौन सा जिला से? तो बेतिया जिला से। 62 प्रश्नों को देखिए। 62 जो प्रश्न है कि पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 63 नंबर प्रश्नों को देखिए। 63 जो प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना एक संगठन की स्थापना किए थे? किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में ये जो था उसकी स्थापना किए थे। 64 प्रश्न कर रहा है कि चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो अनुराग सिंह है। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन है? अनुराग सिंह है। 65 जो प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर करे थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जिला में जेल कैदियों ने नंगा होकर हड़ताल किया था। तो स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। कौन से वस्त्र की मांग के लिए? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए वहां पे जो है इस आंदोलन को रखा गया था। 66 जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहाँ की पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी? तो वह कौन सा जो है? तो तारापुर है। यहाँ जो तारापुर है यहाँ पे पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी, तारापुर। 67 प्रश्न है कि 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता उस समय किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, राजा राधिका रमण प्रसाद जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। 68 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न जो 68 है कि 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे। 69 जो प्रश्न है कि मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन भी किया गया? तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो पटना शहर होगा। कौन सा शहर? पटना शहर। 70 प्रश्न है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का एक हिस्सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैजिक लालटेन का लेक्चर तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसका है? आंदोलन का एक जो है एक पार्ट है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। 71 प्रश्न, हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम समी था। हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था? समी था। 72 प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो छापरा जिले से, बिहार के छापरा जिले से और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। 73 प्रश्न जो है कि बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1920 को। 29 दिसंबर 1920 को बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। 74 जो प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के उस समय गवर्नर कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद जो है सिन्हा, ये जो थे उस समय बिहार के प्रथम गवर्नर बने थे। कब? तो 1900। आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 75। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था। कब? तो 1936 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था 1936 में। 76 जो प्रश्न है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त थी? तो 98 सीटें थी। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न जो है 77। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फल स्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे? तो एजी हैलेट 1937 पूछा गया है। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे उस समय 1937 में, तो एमजी हैलेट थे। 78 जो है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। ओके। 79 प्रश्न है कि बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। पहला
कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। 80 प्रश्न है कि बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्याग राजबंदियों के मामले में को लेकर कब तक दिया था? तो 15 फरवरी 1938 तक। कब तक? तो 15 फरवरी 1938 तक। 81 जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो है ये 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ था? तो पटना शहर में हुआ था। कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो पटना शहर में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 82 जो प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। इसके बाद 83 प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की विधानसभा से चुने गए थे। कब? तो 1774 में। कब चुने गए थे? तो 1774 में। 84 प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कौन थे? तो श्री कृष्ण थे, कृष्ण सिंह। 85 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता, जिसको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, के पद से अपना त्यागपत्र दिया था? तो बलदेव सहाय। कौन दिए थे? तो बलदेव सहाय। ठीक है, इनकी जो है इनको त्यागपत्र दिया गया था। 86 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? कितना थी? तो 7 थी। कितना थी? तो 7 थी। 87 प्रश्नों को देखिए। 87 जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किए थे? तो वह था कौन सा न्यूज? तो पटना न्यूज था। कौन सा न्यूज था? पटना न्यूज था। 88 जो प्रश्न है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो वह बिहार का जो कटिहार जिला है, यहाँ पे ध्रुव कुमार की पुलिस गोली लग गया था पुलिस के द्वारा। 89 प्रश्न है कि 1906 से 7 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर दास। किसके द्वारा? तो बाबाजी ठाकुर दास जी के द्वारा। 90 प्रश्नों को देखिए। जितने सारे प्रश्न हैं दोस्तों मित्रों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो थी क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन थी। 91 नंबर जो प्रश्न है कि फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी जो थे कौन थे? तो चंद्रमा सिंह और बैंकुट शुक्ल, ये दोनों जो थे इनकी हत्या किए थे फणींद्रनाथ घोष के। 92 प्रश्नों को देखिए। 92 जो प्रश्न है कि क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। इनका नाम जरूर ध्यान पर रखिएगा। 93 प्रश्न है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और श्रुति गौरी दास जो थी कौन थी? तो ये क्रांतिकारी थे। कौन थे? तो क्रांतिकारी थे। बिहार के 94 प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो चुनचुन पांडे थे। बिहार के क्रांतिकारी नेता चुनचुन पांडे थे। 95 प्रश्न है कि महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो शुक्ल राजकुमार के बुलावे पर जो महात्मा गांधी जी हैं चंपारण गए थे। 96 प्रश्न है कि तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक किससे प्रचलित है? तो ये चंपारण से संबंधित है। तिनकठिया प्रथा चंपारण में हुआ था, ये चंपारण जिला से संबंधित है। 97 प्रश्न है चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। कब पेश किया था? तो 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। 98 प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? तो जनकधारी प्रसाद जी को ये जो
महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने मोतिहारी के कार्यालय का पूरा राजभार सौंपकर चले गए थे, वापस लौट गए थे। 99 प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। और 100 प्रश्न आया है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध किससे था? तो महात्मा गांधी से था। 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखिए बिहार के मंत्रियों से अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप लोग को फटाफट बताते हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, खेल मंत्री नीतीश कुमार, सारे याद करते चलिएगा जल्दी जल्दी। कानून मंत्री कौन है? अभी तो शमीम अहमद है, बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है। और बिहार के जो कृषि मंत्री है कौन है? सुधाकर सिंह है। कृषि मंत्री कौन है? सुधाकर सिंह है। अब यहाँ पे आया है कि अगस्त 2022 के अनुसार बिहार मंत्रिमंडल की स्थिति, तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है, ये सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है, तो कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। जो दूसरा है तेजस्वी प्रसाद यादव, ये उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये स्वास्थ्य पथ निर्माण मंत्री भी हैं, नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं और ग्रामीण कार्य के लिए भी है। 3 नंबर प्रश्न पाया है, 3 नंबर जो विजय कुमार चौधरी हैं, ये वित्त मंत्री है, यहाँ के वित्त, वाणिज्य कर और संसदीय कार्य, ये जो हो जाएंगे कौन से? विजय कुमार चौधरी। 4था नंबर जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, जो है ऊर्जा मंत्री, योजना मंत्री और विकास मंत्री, कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव। 5 आलोक कुमार मेहता, राजस्व एवं भूमि सुधार गन्ना मंत्री, जिसको हम अतिरिक्त प्रभारी के नाम से जानते हैं, प्रभार से, तो वह आलोक कुमार मेहता हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर तेज प्रताप यादव क्या है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन सा? तो तेज प्रताप यादव। 7 नंबर पर मोहम्मद अफकाप आलम जो है, ये पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। अशोक चौधरी कौन है? तो ये भवन निर्माण मंत्री हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री। श्रवण कुमार कौन से हो जाएंगे? तो ये ग्रामीण विकास मंत्री। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? तो श्रीमती लेसी सिंह। कौन हो जाएंगे? श्रीमती लेसी सिंह। समाज कल्याण मंत्री कौन हो जाएंगे? तो मदन साहनी। पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन। जल संसाधन मंत्री और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा हैं। कौन है? तो संजय कुमार झा। परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ। परिवहन मंत्री शीला कुमारी, उद्योग समीर कुमार महासेठ। शिक्षा मंत्री मालूम है चंद्रशेखर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह। मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार सिंह। इसके बाद देखिए अगला जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती अनीता देवी। कला और संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र कुमार राय। और लघु जल संसाधन मंत्री जयंत कुमार। कृषि मंत्री यहाँ पे जो हो जाएगा सुधाकर सिंह। और आगे देख लीजिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम। कानून मंत्री शमीम अहमद। और लास्ट में बचता है यहाँ पे आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज हुसैन। और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। और एक और आया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मसूरी। ये जो है तो ये बिहार के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को लिए थे। कैसा लगा आज का लेक्चर? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इसे शेयर करने में जरूर मदद करिएगा। एक दूसरे के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक जो है हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह के बहुत जो है बिंदास प्रश्नों के साथ। अच्छे प्रश्न होंगे और आपके लिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।